हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया हुआ है कुछ एडवांस्ड वोकेबुलरी बेस्ड जो वर्ड्स होते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड और उसके मीनिंग को जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वो जो वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग क्या है और क्या होता है। कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन है पुटअप किए जाते हैं। तो आइए पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। लिखा हुआ है अमास, ठीक है, AMASS। और ये क्या है, एक वर्ब होता है। एंड मीनिंग यहाँ पर राइट किया गया है इंग्लिश में और लिखा क्या गया है, टू कलेक्ट। अंडरस्टैंड, टू कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, यानी एकजुट करना। तो वही बता रहे इसमें कि एमएस जो कि एक वर्ब है। अब वर्ब है तो इसके क्या होता है, किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग हम इसके फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या जो भी 5 फॉर्म्स होते हैं किसी में हम इसको सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या फॉर्म किया गया है। लिखा है कि ही हैज़ नो टाइम टू डू गुड, उसके पास अच्छा करने का समय नहीं है। टू अदर्स, दूसरों के लिए। वाई? एंड appears to be more interested in amazing wealth। अब देखिए किस फॉर्म में, यानी AING फॉर्म में यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है टू कलेक्ट। तो अब इस वे में क्या है कि हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो वही लिखा है, ही हैज नो टाइम टू डू गुड टू अदर्स एंड appears to be more interested in amazing wealth, यानी धन कमाने में क्या वो अधिक इंटरेस्टेड है। नंबर सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि एलाई, ठीक है, ALLAY। दिस इज आल्सो अ वर्ब। और मीनिंग क्या बता रहा है, इसके दो मीनिंग यहाँ पर बता रहे। काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत करना। या फिर इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है, लिखा है पेसिफाई, PACIFY। अब उसी तरह से सेम हम लोग कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जब हम किसी भी वर्ड के क्या है मीनिंग को यदि क्लियरली जानते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में देखिए क्या लिखा है, लिखा है द मदर एलेड द फियर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यानी माँ ने क्या किया, एलेड, दिस इज सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। उन्होंने क्या किया, द फियर ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के, यानी बच्चे का जो भय था उसको उसकी माँ ने क्या किया, एलेट किया, यानी पेसिफाई किया, यानी उसको शांत किया, ठीक है, जो फियर था। और फियर होने के कई सारे रीजंस होते हैं, कई वजह हैं। तो जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है, क्योंकि केवल दिया हुआ है हमको एलेट द फियर ऑफ द चाइल्ड। सो हियर वी सी, यहाँ पर हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। और यहाँ ING फॉर्म, यानी जो 5 फॉर्म्स होते हैं कोई भी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, लिखा है एलिमनी, ठीक है। ये फर्स्ट था हमारा AMS, सेकेंड इज LA एंड नंबर थर्ड इज एलिमनी। एंड द स्पेलिंग इज ALIMONY। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है। और मीनिंग क्या होता है, बता रहा है कि पेमेंट टू डाइवर्स वाइफ, यानी वो जो वाइफ यानी हस्बैंड और वाइफ, तो जो डाइवोर्स्ड हुआ, डाइवोर्स उसको बोलते हैं जो कि पत्नी, ठीक है, उसको तलाक दिया गया। और एक होता है डाइवोर्सी, DIVORC डाइवर्सी। ये मेल के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली व्यक्ति के लिए जो कि तलाकशुदा हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डाइवर्स्ड वाइफ तो यूज किया गया यहाँ पर। और बता रहा है कि कब, जब डाइवर्स्ड हो जाता है तो जो पेमेंट टू डाइवर्स्ड वाइफ, उसको जो पेमेंट दिया जाता है तो उसी को बता रहा है। और सेंटेंस क्या फॉर्म किया गया है, सी हैज बीन फाइटिंग फॉर एलिमनी, ठीक है, फाइटिंग फॉर एलिमनी। और पता ही है कि ये जब नाउन है, तो नाउन है तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड फॉर्म इस तरह के फॉर्म्स तो बनेंगे नहीं। तो सेंटेंस में हम क्या है, हम नाउन का ही यूज करेंगे। तो ये बोल रहा है एलिमनी फ्रॉम द हस्बैंड फॉर 2 years। वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड से फॉर 2 years, यानी 2 वर्षों से फाइटिंग करनी, इसके लिए लड़ रही कि उसको डाइवोर्स हो गया उसका, तो अब उसको क्या किया जाए, पेमेंट दिया जाए। इसके लिए वह क्या कर रही है, अपने हस्बैंड से 2 years यानी 2 वर्षों से वह लड़ रही है। अंडरस्टैंड। नंबर 4 क्या लिखा है, एब्सॉल्व। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मीनिंग क्या बता रहा है, पार्डन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना। अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस में हम आए तो क्या बना है, एट लास्ट ही वॉज एब्सॉल्व, यानी ही वॉज एब्सॉल्व। यहाँ पर क्या है, ये पैसिव फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। पैसिव फॉर्म क्या है, जब किसी भी बी वर्ब के बाद MV का थर्ड फॉर्म यूज होता है तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज इन दी पैसिव फॉर्म। सो एट लास्ट ही वॉज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्ज, चार्ज उस पर क्या था, नहीं जो
आरोप लगे हुए थे, इसका क्या हो जाएगा, आरोप, अंडरस्टैंड। और वो आरोप क्या था, द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिसर्स, यानी अपने ऑफिसर्स जो उसने मिसबिहेव किया था, मिसकंडक्ट यानी बुरा जो आचरण किया था, तो वो जो आरोप था उससे क्या कर लिया गया, ही वॉज एब्सॉल्व, उसे पार्डन कर दिया गया, यानी उसे माफ कर दिया गया, अंडरस्टैंड। तो क्या होता है कि जो भी इंटेंस एग्जाम्स या फिर जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि वोकैबुलरी टेस्ट एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा होता है वहां पर। तो अलग अलग वर्ड, क्योंकि यदि हम मीनिंग नहीं जान पाते हैं तो क्लियरली क्या होता है, जैसे एमसीक्यू वगैरह में वहां पर 4 ऑप्शंस आता है और फिल करना होता है। अब जैसे यही सेंटेंस है, अब यहाँ पर क्या है कि 4 ऑप्शन क्रिएट करें, तो उसमें से आप समझ रहे हैं कि देयर विल बी ओनली 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट, अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में मैंने कुछ आपको वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया कि मीनिंग आखिर क्या होते हैं उसके, और उसको हम यदि सेंटेंस के फॉर्म में यदि बना लेते हैं तो क्लियर हम वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं कि यानी जब भी वो जैसे वर्ब है तो यानी सेंटेंस में जब भी बनेगा तो वो भी क्या होना चाहिए, वह फॉर्म में आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ है जैसे ए वर्ब फॉर्म, दैट इज द नाउन, ठीक है। तो कोई भी वर्ड होता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे के अंतर्गत ही होता है, और उसी को लेकर हमको क्या होता है, सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं कि एक्चुअल जो पोजीशन है उस वर्ड का, वो तो सेंटेंस में ही हमको पता लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।